आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज मैं प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के जीवन से संबंधित कुछ रोचक तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। प्रकाश के वास्तविक रूप को समझ पाना न्यूटन के समय से ही वैज्ञानिकों के लिए एक जटिल गुत्थी रहा था। इसके लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न अवधारणाएं प्रस्तुत की थी। किसी ने प्रकाश की व्याख्या कणों के रूप में की तो किसी ने इसे तरंगों के रूप में व्याख्या किया। अधिकतर वैज्ञानिकों ने प्रकाश को चलने के लिए ईथर जैसे माध्यम की कल्पना की। मैक्सवेल से पहले प्रकाश को समझने के लिए जितने भी सिद्धांत प्रस्तुत किए गए वे सब किसी न किसी रूप में अधूरे ही थे। इस गुत्थी को सुलझाया ब्रिटेन के वैज्ञानिक जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। उन्होंने प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत प्रतिपादित किया जो सभी प्रयोगों की कसौटी पर खरा उतरा। अपने इस सिद्धांत के द्वारा ही मैक्सवेल विश्व के महानतम वैज्ञानिकों की श्रेणी में आ गए। कौन जानता था कि गांव में जन्मा एक सीधा साधा बालक एक दिन विज्ञान का ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत करेगा जो विश्व भर में उनके नाम का डंका बजा देगा और भौतिकी की अनेक समस्याओं का समाधान कर देगा। मैक्सवेल बचपन में बहुत ही सीधे साधे थे और साधारण कपड़े पहनते थे, इसलिए उनके सहपाठी उन्हें दप्ती अर्थात मूर्ख कहकर चिढ़ाते थे। इनका जन्म ब्रिटेन के एडिनबर्ग नामक स्थान में सन 13 जून 1831 को हुआ था। इनके पिता ग्लेनियर एक धनी व्यक्ति थे। दुर्भाग्यवश जब इनकी उम्र केवल 8 वर्ष की ही थी तभी इनकी मां की मृत्यु हो गई। मां का साया उठ जाने के बाद इनकी देखरेख इनके पिता को ही करनी पड़ी। बचपन से ही इनको प्रकृति से विशेष लगाव था। इन्हें झील, पहाड़ियों और झरनों को देखने का बड़ा शौक था। प्रकृति के रंग बिरंगे दृश्यों को देखकर वे उनमें डूब जाते थे और उनके विषय में कुछ न कुछ सोचते रहते थे। निश्चय ही प्रकृति के इन रंग बिरंगे दृश्यों से उनकी प्रतिभा को विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। शायद यह प्रकृति का ही उपहार था कि आगे चलकर उन्होंने विविध रंगों को एक समीकरण में बांधने में सफलता प्राप्त की। हमारे यहाँ एक कहावत है कि होनहार वीरवान के होठ ठीकने पात। यह कहावत मैक्सवेल के विषय में काफी हद तक चरितार्थ होती है। विद्वता के लक्षण इस विज्ञान के किशोरावस्था में ही प्रकट होने लगे थे। 15 वर्ष की उम्र में ही उन्हें कार्टेशियन ओवल बनाने की एक यांत्रिक विधि खोज निकाली थी। कार्टेशियन ओवल ज्यामिति में एक विशेष प्रकार का वक्र होता है। इस यांत्रिक विधि से संबंधित उन्होंने एक शोध पत्र तैयार किया जिसे उन्होंने रॉयल सोसाइटी के समक्ष पढ़ा था। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने रोलिंग कर्व और लचीले ठोसों की समव्यवस्था के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। इन विषयों पर लिखे शोध पत्र भी उन्होंने रॉयल सोसाइटी के समक्ष प्रस्तुत किए। उन्होंने शनि के छल्ले से संबंधित एक सनसनीखेज निबंध लिखा था। इसके लिए उन्हें एडम पुरस्कार प्रदान किया गया। मैक्सवेल की प्रतिभा का वास्तविक विकास तब हुआ जब वे स्कॉटिश वैज्ञानिक निकोलस के संपर्क में आए। वास्तव में निकोल उनके लिए महान गुरु सिद्ध हुए। निकोल द्वारा बनाए निकोल प्रिज्म पर उन्होंने शोध कार्य प्रारंभ किया जिससे शोध करने की उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति का अत्यधिक विकास हुआ। इन्हीं के साथ उन्होंने सन 1855 में कलर ब्लाइंडनेस पर भी शोध पत्र प्रकाशित किए। मैक्सवेल की सबसे महत्वपूर्ण खोज थी प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। इस सिद्धांत पर कार्य करने की प्रेरणा उन्हें माइकल फैराडे से मिली थी। माइकल फैराडे को स्वयं यह एहसास हो गया था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय घटना है, लेकिन अधिक शिक्षित न होने के कारण वे इसका कोई गणितीय आधार प्रस्तुत न कर पाए। मैक्सवेल ने प्रकाश की विद्युत चुंबकीय प्रवृत्ति को समझने के लिए अनेक प्रयोग किए और
फिर इसे गणितीय रूप में प्रस्तुत किया। इस विषय से संबंधित उन्होंने अपने परिणाम डायनामिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के नाम से प्रकाशित किए। इसके 8 वर्ष बाद उन्होंने इसी विषय पर एक महान ग्रंथ ट्रीटाइज ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म लिखा। मैक्सवेल की विद्युत चुंबकीय तरंगें ईथर से लचीले माध्यम से संचारित होती थी। बाद में ईथर माध्यम की संकल्पना निराधार सिद्ध हो गई, लेकिन इनका विद्युत चुंबकत्व सिद्धांत आज भी हर कसौटी पर सत्य उतरता है। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अतिरिक्त उन्होंने एक चकती का निर्माण किया जो मैक्सवेल चकती से नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्होंने गैसों का गतिज ऊर्जा सिद्धांत, औसत मुक्त पथ तथा मैक्सवेल वोल्टेज मैन सांख्यिकी पर अनेक कार्य किए। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध कैम्ब्रिज की कैवेडिस प्रयोगशाला में कार्य किया। वे कैम्ब्रिज में विश्व के प्रथम कैवेडिस प्रोफेसर नियुक्त हुए। विज्ञान को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रयोग किए, क्योंकि उनको दृढ़ मान्यता थी कि वास्तविक विज्ञान वही है जो सबके हित के लिए हो। मैक्सवेल विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक तो थे ही साथ उन्हें तैरने, घुड़सवारी करने और जिम्नास्टिक में भी अच्छी दक्षता प्राप्त थी। वे अच्छी कविताएं भी कर लेते थे। विज्ञान की सेवा करते हुए इस महान प्रतिभा वाला वैज्ञानिक का सन 1879 में भगवान को प्यारा हो गया। यह यद्यपि दुनिया में आज मैक्सवेल नहीं है, लेकिन उनके द्वारा दिया गया विद्युत चुंबकीय सिद्धांत हमेशा ही चलता रहेगा। मैं ऐसे महान वैज्ञानिक को सत नमन करता हूँ।